अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग। तो आज हम लाइमलाइट का जो है ट्राउज़र उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नीचे से जो मैंने निशान लगाया है 4 इंच का, वो मैंने इसको फ़ोल्ड करने के लिए लगाया है। और इसका पांचा जो है वो मैंने रखा है 7.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है 35 इंच। ये भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नीचे इसकी क्रीज़ बना ली थी, तो इसलिए मैं आराम से इसका जो है निशान लगा रही हूँ। अब ऊपर से हमने इलास्टिक वाली जो साइड है उसका हमने रखना है 11 इंच पे, इस तरह से। ठीक है, आप अपने हिसाब से 10 इंच पे रख सकते हैं। और नीचे से हमने इसकी आसन वाली जो साइड है वहाँ पे हमने इसका रखना है 13 इंच। ठीक है, और इस तरह से इसको हमने शेप दे लेनी है। आसन की जो हमने लंबाई है वो रखी है 12.5 इंच। इस तरह से शेप देने के बाद अगर आपके पास इस तरह से स्केल है तो आप इसकी मदद से जो है वो निशान लगा लें। अगर नहीं तो आप जिस शलवार के साथ इसको बना रहे हैं वो वाली शलवार रख के तो आप इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, अब नीचे से इसको हमने बिल्कुल सीधा नहीं काटना बल्कि तिरछा काटना है। तिरछा काटने का फ़ायदा ये है कि जिसको जब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर आता है। ये देखें जी, अगर आपके पास ये स्केल नहीं तो आप इसको इस तरह से रखने के बाद सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी जो है वो आप निशान लगा लें और इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, और इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 4 फोल्ड कपड़ा मैंने लिया है और इसकी जो खुली साइड है वो वाली मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक है, इसकी दूसरी साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, एक साइड से ही हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। बाकी जो ट्राउज़र है हम दोनों साइडों से कटिंग करते हैं, लेकिन हम इसकी एक साइड से ही कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसकी दोनों जो साइडें हैं इस तरह से हमने इनको आपस में मिला लेना है और इन पर हमने एक एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने एक एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो दरमियान है इस तरह से हमने बनाना है। इसकी जो साइड्स होती हैं ना उनको हमने इस तरह से आपस में मिलाना है। और ये जो साइड है ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड पे आएगी। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरह से तिरछी इसकी जो है वो मैंने लाइन लगा ली है और इसकी हमने कटिंग कर दी है। ठीक है, अब इस पे हमने ऊपर बेल्ट ऐड करना है। तो जितनी हमारी इलास्टिक होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे बेल्ट ऐड करेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 11 इंच 6 पॉइंट और इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने यहाँ पे डबल किया है, तो ये आ रहा है 3.5 इंच। तो आपकी जितनी इलास्टिक होगी उससे आपने 1 इंच इजाफी लेना। ठीक है, अब दोनों साइडों का बेल्ट मापने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 38 इंच आ रही थी, तो 1 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया है। और कपड़ा जो है उसकी मैंने चौड़ाई ली है 3.5 इंच, जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई बन रही थी उतनी, और उससे तकरीबन 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया। ठीक है, अब इस तरह से हमने फ्रंट साइड पे 2 यहाँ पे प्लेट भी ऐड करने हैं। तो 4 इंच हमने दरमियान से छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लेना है और दोनों साइडों पे हमने हाफ इंच का निशान लगाना है। और इनको आपस में इस तरह से मिलाने के बाद इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, इस पे हमने तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो हम बेल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को सिलाई नहीं किया बल्कि जहाँ पे मैं हमारी आसन वाला जो कपड़ा था ना उसको मैं उसकी तरफ मैंने इसको रख के तो इसके ऊपर यहाँ पे एक एक पैर की जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। और जब इसकी सिलाई जो है वो दूसरी साइड पे ख़त्म हो रही होगी तब हम बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अभी इसकी जो है हम सिलाई लगा रहे हैं। जब इसकी एंड पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी सिलाई मैंने इसलिए नहीं थी लगाई कि कपड़ा कम ज़्यादा ना हो जाए। अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसकी जो है सिलाई नहीं लगाई थी। अब ये देखें जी, इस तरह से हम इसके किनारे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। अब धागे को हम यहाँ से काट लेंगे और यहाँ से ये देखें नीचे वाला जो कपड़ा है उसको नीचे की तरफ करते हुए यहाँ से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, अब मुकम्मल इसकी हम सिलाई लगा देंगे। ठीक हो गया, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड पे इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसमें हमने इलास्टिक ऐड करनी है। तो ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है वो निशान लगा लेना है। इस निशान के ऊपर रख के हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, ये इसकी जो फ्रंट साइड है उसको मैंने रख लिया। ऊपर से जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है उतना छोड़ने के बाद इस पे हमने 2 स्टिच लगा लेने हैं ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो अच्छे से पक्की हो जाए। अब इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने स्टिच लगा लेना है।
स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हमने कपड़े को तकरीबन 2 सूत बाहर की तरफ छोड़ने के बाद इस पे सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि ये जो सिलाई है हमारी इलास्टिक के ऊपर ना आए। आपने बिल्कुल आराम आराम से तमाम धागे जो हैं वो अंदर की तरफ करने के बाद इस पे जो है वो सिलाई लगानी है। और सिलाई हमने इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, सिलाई हमने इलास्टिक से नीचे लगानी है। ये देखें मैंने इलास्टिक के नीचे सिलाई लगाई है, तो पीछे से जो कपड़ा है वो अच्छे से जो है वो फोल्ड हो रहा है। इलास्टिक हमारी कम है और कपड़ा जो है वो ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ खींचते जाना है और इस पे बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। नीचे से भी ख्याल रहे कि जितना हमने नीचे से मार्जिन छोड़ा था और उसके ऊपर सिलाई लगाई थी, बिल्कुल नीचे वाली सिलाई के ऊपर ये सिलाई आए तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगी, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। तो ये वाली सिलाई जो है बिल्कुल हमने आराम आराम से लगानी है और ना हमने कपड़े को ज़्यादा खींचना है। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। अगर आप इस तरह से ट्राउज़र बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी बनाने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये वाला ट्राउज़र जो है वो बनाना सिखाया है, तो अगर फिर भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब इसकी ये वाली जो साइड है ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर भी हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें इसकी दोनों जो साइडें हैं, जो यहाँ पे बेल्ट का जोड़ था वो बिल्कुल बराबर आ रहा है फ्रंट के जोड़ के ऊपर। अब इलास्टिक को हमने दूसरी तरफ कर लिया ताकि यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो अच्छे से लग जाए। एक्स्ट्रा धागे जो हैं वो हम अभी से काट लेंगे। ये एक्स्ट्रा धागे वो हैं जब हमने इसको सिलाई को स्टार्ट किया था, ये वो वाले धागे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई नहीं लगाई, इसको मैंने मशीन से बाहर निकाल लिया ताकि हम इलास्टिक को खींच के बिल्कुल बराबर कर लें और इसके जो प्लेट इलास्टिक में आ रहे हैं ना वो भी बिल्कुल बराबर हो जाए। अब थोड़ी सी पीछे से मैंने इसकी सिलाई स्टार्ट की है और इस तरफ को इसको घुमाते हुए यहाँ पर एक एक पैर का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पर आप जो है जिस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ इस तरह सिलाई लगा लें। अगर आप इस तरह से सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप दरमियान में सिर्फ एक ही सिलाई लगा लें। ये बिल्कुल कोई फ़र्ज़ चीज़ नहीं कि आप इसी तरह से इसमें सिलाइयाँ लगाएं। आप अपनी पसंद से अगर एक सिलाई लगाना चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने इसकी सिलाइयाँ नहीं लगाई थी, तो इस तरह मैं इसकी जो है साइड की जो है वो सिलाई लगा लूँगी। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे ब्रांडेड शलवार और ट्राउज़र की जो है वो कटिंग शेयर की है। अगर आप किसी और तरीके से ट्राउज़र या शलवार बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियोस को देखिएगा। ये देखें जी इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है और दरमियान में हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका पांचा जो है वो हमने फोल्ड करना है और इसको हमने प्रेस कर लेना है अच्छे से। और ये देखें जी ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसको मैंने अभी नहीं काटा है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम काट लेंगे। जितना आपने कपड़ा फोल्ड करना हो उसको फोल्ड करने के बाद आप इस पर सिलाई लगाइएगा तो हमारा पांचा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल से जो है वो तैयार होता है और सिलाइयाँ भी बिल्कुल बराबर आती हैं। ऊपर नीचे इसकी सिलाई भी नहीं होती है। अगर इस तरह से आप इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे तो सिलाई हमारी जो है वो बिल्कुल सीधी लगेगी। और जब इसका जोड़ आएगा, जब हमें शलवार को जोड़ते हैं या किसी भी ट्राउज़र को जोड़ते हैं तो इसकी साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप इस तरह से इसको माप के बिल्कुल बराबर जो है वो प्रेस करेंगे और इस पर बिल्कुल बराबर बराबर पे सिलाई लगाएंगे तो ये जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से नीट लगेंगी। अब ये देखें जी दोनों साइडों से हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेना इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इसको काट लेते हैं और ये देखें जी यहाँ से भी हमने इसको काट लिया।
अब जितना हमने पांचा खुला रखना था उतना हम इसको खुला रखेंगे। मैं यहाँ पे इसको 6 इंच और 2 पॉइंट तक जो है वो खुला रख रही हूँ। आप इसको 7 इंच तक भी खुला रख सकते हैं। कपड़ा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसको हमने सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल आराम आराम से हमने लगानी है और हाफ़ साइड पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे और हाफ़ जो है वो हम दूसरी साइड से लगाएंगे, ताकि हमारी दोनों साइडों के जो पाँचे हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ और कपड़ा हमारा कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब जितना हमने दूसरी साइड का पाँचा रखा था उसके साथ हम इसको मिला के तो इस पर निशान लगा लेंगे। शुरू से इसको हम 2-3 दफ़ा पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो निकले ना। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही कंफर्टेबल जो है ये ट्राउज़र है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।